पंजाबी स्टाइल राजमा चावल आज हम बनाएंगे और इस वीडियो में मैं आपको दूंगी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स इनको परफेक्ट बनाने के लिए। यहाँ हमारे पास दो तरीके के राजमा हैं। इनको बोलते हैं जम्मू या फिर कश्मीरी राजमा। मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद है। इनका फ्लेवर और टेस्ट मुझे अच्छा लगता है। और दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत प्यारा रेड कलर देते हैं ये राजमा में। यहाँ है पिंक राजमा, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, तो जो भी आपके यहाँ इजीली अवेलेबल हैं, बट मुझे पर्सनली रेड वाले पसंद हैं। तो यहाँ राजमा को मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया था। ये 1 कटोरी राजमा भिगोने के बाद सुबह फूल के काफ़ी बड़े हो जाते हैं। अब हम इसको बॉईल करेंगे। तो एक प्रेशर कुकर में आप डालें राजमा और उसी के साथ हम इसमें डालेंगे पानी। ये रेगुलर रूम टेम्परेचर पानी है। अब आप इसमें डालें सॉल्ट और इसको अच्छे से मिक्स करें। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है, राजमा जब भी आप बॉईल करें तो पानी उसका डबल हो, कम नहीं हो। राजमा अच्छे से सोक्ड हो, वरना आपके राजमा पकाते वक्त नीचे चिपक सकते हैं। अगर पानी ज़्यादा भी होगा तो वो हम ग्रेवी में यूज़ कर लेंगे। तो इसको अब हम 15 मिनट तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे, ताकि इसमें अच्छी हमारी विसल्स आएँ। अगर आपके राजमा जल्दी कुक हो जाते हैं तो आप उसको कम समय के लिए कुक करें। तो आप देखें 15 मिनट बाद हमारे राजमा परफेक्टली सॉफ्ट हो गए हैं। ये आप कैसे चेक करेंगे? आप एक राजमा का लें और उस राजमा को आप हल्के से प्रेस करें, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब मसाला बनाने के लिए एक पैन में हम डालेंगे ऑयल, और ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन की पेस्ट। अब आप इसको 1 मिनट तक भुनें ताकि इसमें प्यारा गोल्डन कलर आए। अब आप इसमें डालें प्याज, और प्याज को भी अब हम अच्छे से भुनेंगे। मैं कभी भी प्याज की पेस्ट नहीं डालती, उसको ग्राइंड करके नहीं डालती, 2 रीज़न्स की वजह से। पहला, वो पकने में बहुत टाइम लेती है। सेकेंडली, अगर आप पेस्ट डालते हैं तो वो बहुत सारा ऑयल रिक्वायर होता है उसको कुक करने के लिए। तो प्याज को आप बारीक बारीक काट के डालें और इसको अब हम भुनेंगे 8 से 10 मिनट तक, ताकि इसमें अच्छा गोल्डन कलर आए। जी हाँ, राजमा बनाने की सबसे इम्पॉर्टेंट जो टिप है वो है मसालों को अच्छे से भुनना। आप देखें 10 मिनट बाद जो राजमा है इसमें प्यारा गोल्डन कलर आया है, बट हम इसको और भुनेंगे 5 मिनट तक। जी हाँ, प्याज को जितना हम अच्छे से भुनेंगे उतने हमारे टेस्टी राजमा बनेंगे। तो आप इसमें डालें थोड़ा सा पानी अगर आपके राजमा नीचे लग रहे हैं। अगर मैं आपको क्लोजअप दिखाऊं तो आप देखें कि ऑलरेडी बहुत अच्छे कुक्ड हो चुके हैं, आपको मोटे पीसेस नहीं दिख रहे। तो आप इसको 3 से 4 मिनट तक और पकाएं जैसे मैंने कहा। अब अगर आप देखें इस पॉइंट पे तो जो कलर है वो बिल्कुल परफेक्ट आया है। ये कंप्लीटली जो हमें टेक्सचर चाहिए बिल्कुल वैसा है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे टमाटर। ये मैंने 3 टमाटरों को ग्राइंड कर लिया है। आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है ध्यान रखना, राजमा बनाते वक्त जो आप टमाटर ले वो अच्छे लाल जूसी टमाटर हों। उससे जो राजमा है उसमें बहुत प्यारा कलर आएगा और बहुत बेहतरीन टेस्ट भी। तो इसको ढक के हम पकाएंगे 10 से 12 मिनट तक। आप देखें हमारा जो मसाला है वो अच्छे से भुन गया है। मैंने बीच बीच में इसे 2 से 3 बार स्टर किया था। तो आप देखें मैंने कोई इसमें अभी तक कलर नहीं डाला है, हमने रेड चिली पाउडर भी नहीं डाला। उसके बावजूद हमारे राजमा बहुत, जो मसाला है वो बहुत प्यारा रेड कलर का है। अब हमने डाला है कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और इसको अब मैं डाल के 2 से 3 मिनट और भूनूंगी ताकि जो रेड कलर है वो बहुत अच्छे से आ जाए। आप चाहें तो देगी मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, और इसको भी हम 1 मिनट तक भुनेंगे। तो ये टिपिकल पंजाबी स्टाइल के राजमा हम बना रहे हैं, इसमें बहुत सारे मसालों का इस्तेमाल नहीं होता। तो इसको भी अब आप अच्छे से मिलाएं। आपको अगर मैं मसाला दिखाऊं तो आप देखें बहुत ही अच्छे से ये कुक हो चुका है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर का है जो हमें चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे हमारे राजमा। आप ध्यान रखें पानी इस पॉइंट पे आप नहीं डालें, सिर्फ राजमा हम इसमें डालेंगे और मसालों के साथ हम इसे कुक करेंगे 3 से 4 मिनट तक, ताकि जो मसालों का फ्लेवर है वो राजमा में अच्छे से चला जाए।
तो ढक के अब आप इसे पकाएं 3 से 4 मिनट और। आप देखें मैंने इसे कुछ टाइम तक और कुक कर लिया था, तो ऑलरेडी जो हमारे राजमा हैं वो थोड़े से और फूले हुए लग रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे जो पानी हमने राजमा के लिए इस्तेमाल किया था बॉईल करने के लिए। आप इसको फेंकें नहीं, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो सबको आप अच्छे से मिक्स करें। अगर आप इसी पॉइंट पे देखें तो जो कलर है वो बहुत बढ़िया आया है। ये जो मैंने आपको कुछ टिप्स दिए थे आप इनका ध्यान रखें और हमेशा आपके राजमा ऐसे ही परफेक्ट बनेंगे। इसमें आप डालें थोड़ा सा पानी और, तो जो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी है वो अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसको पकाएंगे 10 से 15 मिनट तक और, क्योंकि अभी राजमा और पानी अलग है। तो जब तक हमारे राजमा पकेंगे तब तक हम बनाएंगे इसके लिए राइस। तो यहाँ एक प्रेशर कुकर में हम डालेंगे देसी घी, और घी जब हमारा गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे स्टार अनीस, लौंग, दालचीनी, तेज पत्ता और काली मिर्च। आप चाहे तो प्लेन भी बना सकते हैं, बट मैं बहुत पसंद करती हूँ खड़े मसाले डालना, क्योंकि बहुत अच्छा फ्लेवर और खुशबू ऐड करता है ये हमारे राइस में। आप चाहे तो जीरा भी इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे राइस। मैंने इसे आधे घंटे के लिए सोक कर लिया था। आप अपनी पसंद का कोई भी राइस यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसको हल्के हाथ से आप मिलाएं, बहुत ज़ोर से नहीं, क्योंकि राइस हमारे इस पॉइंट पे सॉफ्ट हैं। तो 1 मिनट तक हम राइस को इसमें घी में भुनेंगे। अब 1 मिनट तक मैंने इनको भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो अगर मैं आपको पानी का रेशियो समझाऊं तो बहुत आसान है। 1 कटोरी राइस के लिए 1.5 कटोरी पानी जाएगा। तो इसको भी अब आप अच्छे से एक फाइनल मिक्स दें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सॉल्ट। अगर आप अपने राइस में सॉल्ट नहीं डालते तो आप ये स्किप कर सकते हैं। अब हम इसको प्रेशर कुक करेंगे 1 विसल आने तक। तो आप देखें इसकी स्टीम एक्स्ट्रा निकल चुकी है। अगर मैं आपको अब कुकर खोल के दिखाऊं तो हमारे जो राइस है वो बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है, क्योंकि हमने इसमें बहुत सारे खड़े मसाले डाले हैं। अगर मैं आपको क्लोजअप भी दिखाऊं, बिल्कुल परफेक्ट हमारे राइस बनके तैयार हैं। राजमा को अगर हम देखें तो आप यहाँ देखेंगे काफ़ी गाढ़े हो चुके हैं इस पॉइंट पे। जो हमारी ग्रेवी भी है वो बिल्कुल बहुत ही मज़ेदार लग रही है और कलर भी इसका बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमने इसमें डाला है सॉल्ट, गरम मसाला, कसूरी मेथी, ढेर सारा हरा धनिया और उसी के साथ फाइनली 1 बड़ा चम्मच देसी घी का। जी हाँ, ये मैं आपको एक टिपिकल पंजाबी स्टाइल राजमा बनाना दिखा रही हूँ, जिसमें ऊपर से 1 चम्मच देसी घी ज़रूर जाता है। तो आप देखें बहुत ही मज़ेदार राजमा चावल हमारे बनके तैयार हैं। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है मुझे ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं मैं आपकी पसंद की कोई स्पेशल पंजाबी करी या रेसिपी बनाऊं तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि आगे भी मैं बहुत सारी डिलीशियस रेसिपीज़ आपके लिए लगातार लाती रहूँगी।